इस वक्त हम मौजूद है निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में और फूड अथॉरिटी की जानिब से इंस्पेक्शन की गई है निश्तर के कंटेन्स की। उनके कुछ MRDs के इश्यूज़ हैं, जो डेट्स वगैरह ऊपर लिखनी एक्सपायरी और उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट्स वगैरह, वो कुछ ओपन चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो सॉसेस के अंदर थे, पैकेट के अंदर, लेकिन वो डेट्स नहीं थे। MRDs के लिए कह दिया। सेवरेज के कोई इश्यूज़ थे। नहीं, ये बोतल क्या मतलब अभी रखेगी? अभी फिलअप कहीं से और करके रखे है, सामने सिर्फ पैकिंग वो रखी गई हो। ये तो फिर आपने टोल लगानी है ना इस चीज़ की। जिन वायलेशंस हमने देख ली हैं, अगर वो हमारे पैरामीटर के अंदर आ रहे हुए उस लॉ के वायलेशंस के अंदर, तो उनको जुर्माना कर देंगे। ज़ेब आकाशा की खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद है निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में और फूड अथॉरिटी की जानिब से इंस्पेक्शन की गई है निश्तर के कंटेन्स की। हमारे साथ इस वक्त जो है DO जुबैर अहमद इजाज़ा मौजूद हैं। सर, इंस्पेक्शन की गई है और निश्तर की इंतजामिया भी आपके साथ थी। क्या चीज़ें आपने देखी हैं, क्या नोट आउट किया है, कितना जुर्माना करने जा रहे हैं, क्या जुर्माना भी होगा? ये हमारा जो एक विज़िट है, आपको मैं बताता चलूँ कि हम रूटीन के विज़िट है। ऑलरेडी भी हमारे टीम्स यहाँ पे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूलों के अंदर विज़िट करते रहती हैं। और यहाँ पे हमने, क्योंकि विज़िट पहले करने की वजह से इम्पैक्ट ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इम्प्रूवड हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम जहाँ अगर चले जाते हैं, देख लेते हैं चीज़ों को, तो ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट टाइम फिर कुछ ना कुछ ऐसी आ जाती है जिनको बता दी है। उस पर से चंद एक जिसको मैं आपको शेयर करता चलूँ। वहाँ पे उनके कुछ MRDs के इशूज़ हैं, जो डेट्स वगैरह ऊपर लिखनी एक्सपायरी और उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट्स वगैरह, वो कुछ ओपन चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो सॉसेस के अंदर थे, पैकेट के अंदर, लेकिन वो डेट्स नहीं थे। MRDs के लिए कह दिया। सेवरेज के कोई इश्यूज़ थे, कुछ हाइजीन के उनके इश्यूज़ थे जहाँ खुराक उन्होंने रखी हुई थी, तो वहाँ उनसे कहा कि दोबारा से हटा के रख दें और किसी सेफ प्लेस के ऊपर रख दें, चीज़ों को कवर करके रख दें, इनके मेडिकल बनवा लें इनके। और ये चीज़ें हैं जो उनको ऑब्जर्व की हैं और उनको बता दी उनको। सर, कुछ चीज़ें नोट आउट की हैं। ऑयल का मसला था और केचप के ऊपर एक्सपायरी डेट का इशू था, क्या तमाम ऑयल का इशू उसमें नहीं था। जो इस वक्त जो था इसके अंदर, ऑयल 24 TPM उसका होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, वो उसके ऊपर उसमें कवर कर रहा था कि 20 तक था। तो अभी ये कि अभी हो सकता है कि कुछ देर बाद, लेकिन अभी उनसे क्या डिस्कार्ड कर दें इसको, लेकिन अभी इस वक्त तक 20 था। उसकी जो एवरेज थी वो इतना इस वक्त मुझे से नहीं था। तो टमाटो केचप के हवाले से आपने चेक किया और उसके ऊपर आपने एक्सपायरी डेट के हवाले से उनसे आगाह किया, समझाया कि ऐसा होना चाहिए, तो वो क्या सूरत थी? जी, वो उसमें होता है कि दो डेट्स होती हैं। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि जो डेट पैकेट के ऊपर है वही डेट उसके ऊपर जब ओपन कर लेते हैं वो होती है। तो जब उन्होंने ओपन कर लिए तो उनको बता दिया, आगाह कर दिया है कि उसकी डेट जब से उन्होंने ओपन की है उसके बाद उसके डेट ऊपर लगा दें। उसके ऊपर वो नहीं लगी होती, वो उनको बता दिया है। वो उस पर उम्मीद है कि उस पर अमल दरामद कर लेंगे। समोसे, पकोड़े, ये चीज़ें जो हैं ये ऑयल में फ्राई की जाती हैं, उन्हें रखा चादर से ढाँप के रखा जाता है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ होती है, क्या तदबीर होती हैं जो ये अपना सकते हैं? कोई भी वो जाली का कपड़ा जो साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो उन्होंने ऊपर रखा हुआ था। हाँ, सिर्फ उसकी सफाई वगैरह का ख्याल रख लें वहाँ पे उसको, और जिस जगह पे रख रहे हैं वो कंडीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसका रखा होना चाहिए, उसका ढका होना ज़रूरी है। और देख लें जहाँ इस दीवार के साथ ना लगा हो, अगर जहाँ कवरिंग कर रहे हैं ऊपर उसके ऊपर उजाले ना हो, ये ऐसे भी कोई भी हाइजीनिक कंडीशन ना हो जिसकी वजह से खुराक के ऊपर वो कंटामिनेट कर रहा हो और या उसको ख़राब कर रहा हो। मेडिकल के हवाले से बात कीजिए तो जिन लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके मेडिकल के हवाले से क्या कहेंगे? ये मेडिकल जिन के लोगों के कुछ थे उनके पास, जिन लोगों के मेडिकल नहीं थे तो उनको आगाह कर दिया है कि उनके मेडिकल बनवा लें वहाँ से। जुर्माने करने जा रहे हैं? जी, जिन वायलेशंस हमने देख ली हैं, अगर वो हमारे पैरामीटर के अंदर आ रहे हुए उस लॉ के वायलेशंस के अंदर, तो उनको जुर्माना कर देंगे। मीट के हवाले से क्या कहेंगे? ये मीट तो जो यहाँ पे आ रहा है वो तो फ्रेश वहाँ मीट आ रहा है यहाँ पे उनका। हाँ, अदरवाइज़ अगर कहें तो हम इस रीजन के अंदर पूरे हमारी मीट के खिलाफ करवाएंगे। हम लाइफ स्टॉक के ताउन के साथ कर रहे हैं और हमने बहुत सारे जगहों पे जो इलीगल स्लॉटरिंग है वहाँ पे उनको कवर किया, उनको पकड़ा, उन लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। और जहाँ हमें बीमार जानवर मिलते हैं वहाँ पे हम उनको देखते हैं। फिर उनके SOPs हैं, कुछ लाइफ स्टॉक के स्लॉटर हाउसेज हैं यहाँ पे, हमने उनको देखा है और इस पर हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं और हद तक कोशिश की है कि लोगों को साफ़ जो खुराक है और गोश्त जो है उनको मुहैया किया जाए। पब्लिक सर्विस मैसेज क्या देना चाहिए? आज मैसेज तो आप जहाँ जाते हैं खुराक के लिए आप जाएं और सेहतमंद खुराक खाएं। आप वहाँ पे जाएं, जब स्टोर पे जा रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे देख लें, एक्सपायरी देख लें आप खाने के लिए, और हाइजीन कंडीशन वहाँ पे देख लें। और ऐसी कंडीशंस अगर आपको मिलती हैं, साफ़ सुथरी कंडीशंस मिलती हैं, लोगों को देख लें वहाँ पे। और जो अगर देखते हैं अगर कोई शिकायत हो तो लोग हमें बता सकते हैं और उसके ऊपर हम अमल दरामद या उसके खिलाफ एक्शन जो हम ले लेंगे उस पर। जी, पूरी अथॉरिटी एक्शन लेगी। निश्तर की इंतजामिया हमारे साथ मौजूद तर्जुमान निश्तर हमारे साथ मौजूद है राव नौशाद साहब। राव साहब, तमाम तर तफसीलात सूरत हाल आपके सामने थी, आपने भी इंस्पेक्शन में अपना हिस्सा किरदार अदा किया, क्या देखा है, कहाँ पे कोताहियाँ हैं?
जी बहुत शुक्रिया दिलजेब आपका। देखें, जो इंस्पेक्शन के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने यहाँ पे जो विज़िट की है, हम उनको वेलकम करते हैं। हमारे जो एएमएस हैं और एमएस निश्तर हैं डॉक्टर ओमजद साहब, वो भी गाय बगाए यहाँ पे विज़िट करते रहते हैं। आपने देखा होगा, आपकी टीम ने, आप खुद भी इंस्पेक्शन में साथ थे, कि यहाँ पे जो भी मौजूद है अमला, उसको आपने देखा होगा कि जो SOPs या जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, मास्क हो, चाहे जहाँ पे अगर उनका हैंड अगर टच कर रहा है फूड को, तो उन्होंने वहाँ पे दस्ताने भी पहने हुए हैं। और आपने सफाई की सूरत देखी, आपने अभी पानी का जो हमारा कूलर लगा हुआ था, उसमें जो फिल्टर लगा हुआ था, उन्होंने वो भी खोल के चेक किया। और किचन का विजिट किया, किचन भी बिल्कुल साफ सुथरा था। और जो पानी का जो आपने देखा, पानी का फिल्टर, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा था। और यहाँ पे जो अमला है, वो यहाँ पे SOPs को मुकम्मल फॉलो कर रहा है। ऑयल चेक किया गया, ऑयल में बताया जा रहा है कि ऑयल में है, और केचप थी जो उन्होंने वो टमाटो केचप चेक की है, उसमें भी उन्होंने बताया कि एक्सपायरी डेट नहीं थी। ये चीजें आप लोग चेक करते हैं या नहीं चेक करते, ये बताइएगा जरा, क्योंकि अभी उनके सामने आई ये चीजें। मैं आपको ऑयल का जवाब देता हूँ। जिस तरह भी डायरेक्टर जो फूड अथॉरिटी है, उन्होंने आपके सामने जिक्र किया कि जो उन्होंने पैमाना लगाया था ऑयल को चेक करने के लिए, उस पे रीडिंग उनके बकौल जो है, जब 24 को टच करता है वो, तो तब वो अनहाइजेनिक या अनहेल्दी हो जाता है। लेकिन जो हमारी कैंटीन पे चेक किया गया ऑयल, उसकी रीडिंग आपके पास महफूज होगी, वो 20 थी। यानी कि अभी जो 4 फिगर हैं वो नीचे था, वो ऊपर नहीं था। तो ऑयल जो है वो इस वक्त, अगर वो ऑयल खराब होता तो वो उसी वक्त डिस्कार्ड कर दिया जाता। तो केचप का क्या कहेंगे? टमाटो केचप का मैं आपको बता दूं, जो केचप वहां पे पड़ी है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो ब्रांडेड केचप है। उनका सिर्फ ये कहना था कि जो बॉटल्स हैं, उन बॉटल्स के ऊपर जो है वो बोतलें भी तो रखी गई नहीं, ये बोतलें क्या मतलब अभी रखेगी? अभी फिलअप कहीं से और करके रखे हैं, सामने सिर्फ पैकिंग वो रखी गई हो। ये तो फिर आपने टो लगानी है ना इस चीज की। हमारी तरफ से तो वहाँ पे ब्रांड की जो है वो वहाँ पे केचप्स मौजूद है। करते हैं कितनी मरतबा दिन में इंस्पेक्शन है, कितनी मरतबा हफ्ते में इंस्पेक्शन होती है? देखें, यहाँ पे जो हमारे AMS हैं और जो MS हैं, वो कम से कम जो है हफ्ते में 1 या 2 बार तो इंस्पेक्शन उनकी लाजमी होती है। और मैं आप लोगों को जाने से पहले मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ, हमारे पास लेटर मौजूद है जो कि कैंटीन की हाइजीन की इंस्पेक्शन के हवाले से निकाले हुए इदारे ने, जो कि इदारा यहाँ पे इंस्पेक्शन करता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा ये अभी नहीं रखी गई, देखें ये एक अचानक रेड हुआ है। आप बल्कि मेरे साथ ऊपर थे, एक और असाइनमेंट पे आए थे, हम एक और असाइनमेंट बिजी थे, तो हमें पता चला कि नीचे ये सब कुछ हो रहा है। तो अचानक तो तब रखी जाती कि जब हमें पता चलता कि यहाँ पे कुछ ऐसा होने जा रहा है। अगर किसी पेशेंट को, उनके लवाहिकीन को कोई मसला होता है, तो वो कैसे आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं? देखिए, अगर यहाँ पे पेशेंट या किसी लवाहिकीन को मसला होगा, तो हमारे MS साहब जो डॉक्टर ओमजद साहब हैं, उनके दरवाजे हर वक्त खुले हैं। वो यहाँ से तकरीबन 5-6, अब वो रात भी 1 बजे तक यहाँ पे मौजूद थे। 1 बजे निकले MS साहब। तो MS साहब, डॉक्टर ओमजद साहब की जितनी भी फोकस है वो निश्तर की बेहतरी की जानिब है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने फूड अथॉरिटी की बात सुनी, इसके बाद तर्जुमान की बात सुनी जो निश्तर हॉस्पिटल के राव निशात साहब थे। तमाम तफसीलात हमने आपको आगाह किया। इंस्पेक्शन की गई है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से, और इस वक्त उनकी इंस्पेक्शन मुकम्मल हो चुकी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, उस हवाले से जो है वो कार्रवाई भी की जाएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहे न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह निगहबान।